जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4। आई होप आप लोगों ने पहले के 3 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया तब भी आप क्लास में बने रहो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है हमसे, एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि निवेश किया और उसी समय के लिए मतलब 2 साल के लिए ही 7% प्रति वर्ष की दर से अन्य राशि निवेश किया। यदि दोनों निवेशों का कुल साधारण ब्याज 2478 रुपए है, यदि पहली राशि का 1/4 भाग और दूसरी राशि का 1/5 भाग के बराबर है, तो निवेश की गई पहले भाग की राशि ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट देते हैं। ये एग्जाम में आने का बहुत चांस है। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो, 2 भाग में बांटा है। पहले भाग को मानते हैं P1 पहली राशि, इसका क्या बोल रहा है 1/4 भाग, ये बराबर है दूसरी राशि का, मतलब P2 के 1/5 भाग के बराबर है। यहां से P1 और P2 का रेशियो आ गया, कितना आ गया 4:5। कुछ बच्चों को नहीं पता कैसे आया। देखो, जब बराबर में दिया रहे, जिसके नीचे होता है ना वही उसका रेशियो हो जाता है, बट 2 होना चाहिए, 3 होगा तो उसका अलग होता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक, फिलहाल इतना समझ लो, इसका रेशियो आ गया हमारा 4:5। अगर मैं 4 को 400 बोल दूं, 5 को 500 बोल दूं, कोई दिक्कत? क्योंकि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर, सबसे छोटा नंबर होता है। अगर मैं 400 500 भी माना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो में तो ये 2 जीरो काट देगा, अभी भी 4:5 में ही है। ठीक, हमने क्यों माना 400 500? क्योंकि आगे हमें काटने में आसान होगा, इसीलिए। ठीक, आगे देखो, पहली राशि हमारा कितना है 400 हमने माना है, उसको 2 साल के लिए 6% पे दे रहा है। ठीक, तो 6% पे कितना ब्याज आ जाएगा? देखो 6%, 6/100, 2 साल के लिए। ठीक, एक और राशि हमने माना है 500, तो दूसरी राशि को 500, इसको बोल रहा है उसी समय के लिए, मतलब 2 साल के लिए ही वो 7% पे दे रहा है। 7% पे तो निकालो, तो 2 साल के लिए 7%, 7/100, टाइम कितना है 2 साल के लिए। यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, काटो, 1 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 2 जीरो, ये दोनों खत्म, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 दूना 48। ठीक, 7×5 दूना 70। तो यहाँ से टोटल CI कितना आ गया? सॉरी, SI ना, टोटल SI आगे हमारा 118। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों निवेश का कुल साधारण ब्याज 2478 है। 118 बराबर कितना हो जाएगा 2478। यहाँ से अगर मैं लिखूँ 118 बराबर 2478, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे बोल रहा है पहली भाग की राशि ज्ञात करना है। पहले भाग को कितना माने हम P1, देखो 400 माने हैं, 400 बराबर निकाल दो, कितना आ जाएगा 2478/118 गुना 400। अब बोलोगे कैलकुलेशन तो हार्ड हो गया, नहीं हुआ। देखो 118 से 2 बार में काटते हो, ठीक है, तो 118 दूना कितना 237, 247 में 236 बच गया, कितना मतलब घटा लिए, कितना बचेगा 11। तो 2 बार में जब 11 बचा उस पर 8 उतरेगा, तो 1 बार में चला जाएगा, तो पूरा कितने बार में कट गया 21 बार में कट गया। यहाँ से हमारा पहला भाग आ गया 2184, 8400। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, कुछ क्वेश्चन में टाइम देना पड़ता है। 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने जब समझाते हुए 2-3 मिनट में कर लिया, 1 मिनट के अंदर मतलब 40-50 सेकंड में हो सकता है सॉल्व। ये आपको समझाना थोड़ी नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन बोला हमसे 3400 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग 7.8% प्रति वर्ष की दर से, दूसरे भाग में 11.2% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की कुल दर 10.2% प्रति वर्ष की दर से साबित करने हैं, यदि समय 2 वर्ष है तो राशि का अंतर बताना है। क्या नहीं बता दोगे? बता दोगे। ऐसे बराबर क्या होता है 80%। ठीक, यहाँ पे मैं ना एलिगेशन से बनाऊंगा इसको। ठीक है, 2 भाग में बांटा है, तो मानो पहला भाग P1, दूसरा भाग P2। मानो पहले भाग को 7.8% प्रति वर्ष दिया। ठीक, तो मैं प्रतिशत नहीं लिखूंगा, टाइम यहाँ पे इक्वल है तो टाइम भी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा मैं आगे समझाता हूँ, अभी क्वेश्चन समझो। देखो, दूसरे भाग कितने से दिया 11.2 पे दिया है, और दोनों मिलाकर उसको जो मिला है वो मिला उसको 10.2। ठीक, अब यहाँ से अगर आप घटाते हो, इधर कितना आता है 1, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 2.4। दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा, जब काटोगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो आ गया पहले और दूसरे का, किसी के रेशियो? तो रेशियो आएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, कितना आ गया 5:12 आ गया। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल राशि है कितना है 3400। ठीक, हमें निकालना राशि का अंतर, अंतर निकालना है ना, जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? देखो अगर डिफरेंस देखते हैं तो 7 का डिफरेंस है, 7 हो जाएगा ऊपर
ठीक है। टोटल कितना है, तो 12 5 17, 17 हो जाएगा, नीचे काटो, 17 दूना 34, तो 200 बार में गया, यहाँ से कितना आ गया 7 दूना 1400, और दोनों का अंतर आ गया हमारा 1400। ठीक, अब बोलोगे आपने इसमें परसेंट हटा दिया और टाइम भी हटा दिया। एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक, छोटे एग्जांपल में लेते हैं, मानो कोई राशि, ठीक है, 2%, 2 लिखो, उसके बाद लिखो यहाँ पे आप 5 लिखो, इसको 4 लिखो। ठीक, अगर यहाँ से आप रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1:2 आया। अगर इसमें मैं टाइम 2 साल और परसेंट भी लगा दूं, इसमें भी टाइम 2 साल और परसेंट भी लगा दूं, इसमें भी टाइम 2 साल और परसेंट भी लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा बीच वाला 8। तब देखो 8 में से 4 गया 4, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, परसेंट भी लगा दो, परसेंट भी लगा दो, परसेंट खत्म, 2 से काटोगे कितने बार में गया, 1:2। क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, 1:2 ही आया ना। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है, जो कट जाता, जो सब में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कट जाएगा, नीचे रेशियो में आ रहा है ना, इसीलिए इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लिखा। अगर अलग अलग टाइम होगा तो मैं आगे लिख के दिखाऊंगा, अलग अलग टाइम होगा तो लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। ये हमसे बोल रहा है जब साधारण ब्याज क्या हो, साधारण ब्याज हमारा बराबर हो, ऐसा ही क्या होगा हमारा, इक्वल होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल, जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। ऐसा ही का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है हमारा, ऐसा ही बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं 100 को उठा के इधर ले आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बराबर P इंटू R इंटू टी। अब यहां से मैं बोलूं किसी को P निकाल लो, कैसे निकालेगा वो लिखेगा P बराबर SI गुना 100/RT। कैसे, इसको उठा के आप इस वाले पार्ट को इधर लाओगे तभी तो P बराबर निकलेगा ना। अब इस क्वेश्चन में पहले से ही बोल रहा है हमें जो SI है ना वो कांस्टेंट है, तो जो नंबर तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है कि 100 का वैल्यू बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो ये पूरा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ये पूरा हो गया हमारा कांस्टेंट। तो यहां से हमारा P जो होगा, P बराबर ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/RT। अगर सिंपल भाषा में समझे तो रेट इंटू टाइम का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। नहीं आया समझ, क्वेश्चन से समझो। देखो क्वेश्चन हमारा सीएसएल 2020 का पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कब लगेगा, जब हमारे ब्याज कैसे प्राप्त होगा, समान इक्वल ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, हमें बताना 6% वाली राशि कितनी निवेश की होती है। ठीक है, 6% वाली निवेश की राशि बताना है, आराम से बता लोगे। कैसे बताओगे, देखो मैंने क्या बोला था आपसे, तो प्रिंसिपल रेशियो लिखो P1 3 है ना, P2 और P3। इसको कैसे लिखोगे आप, ये उल्टा होगा तो हो जाएगा 1 रेट 3%, टाइम कितना हो जाएगा 1 साल। ठीक, आगे वाला क्या हो जाएगा 1/4%, टाइम कितना 1 साल। ये हो जाएगा 1/6%, टाइम हो जाएगा हमारा 1 साल। ठीक, तो जो सब में होता है लिखना जरूरी नहीं होता है। और यहाँ पे देखो सबका टाइम इक्वल है, तो अगर एक एक नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सब कट जाएगा, परसेंट भी कट जाएगा। तो 1/3 मानो, 1/4 और 1/6। इसको कैसे आप रेशियो में कैसे निकालोगे, सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। जब 12 लोगे, ठीक है, तो 12 में 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 12 में 4 से करोगे 3 आएगा, 6 से करोगे तो 2 आएगा। क्या इस तरीके से निकालोगे आप, नहीं, आपको कैसे निकालना है अभी दिखाते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, निकालना आपको कैसे। देखो पहले राशि देखो हमारा SI बराबर जो होता है, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी। ठीक, परसेंट, परसेंट में लिख रहा हूं, या परसेंट आपको नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, ऐसा निकालो, पहला पहला हमारा P1 है, इस पे रेट कितना लग रहा है 3%, 3%, टाइम कितना लग रहा है 1 साल, 1 साल। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, P इंटू R इंटू टी ऐसा ही होता है, बराबर दूसरा, दूसरा हमारा क्या हो गया 4% लग रहा है रेट, और टाइम लग रहा है 1 साल। तीसरा P3, यहाँ पे हमारा देखो रेट कितना लग रहा है 6%, टाइम लग रहा है 1 साल। अब इसमें भी देखो क्या आपको लगता है इस चीज की नीड है, ये परसेंट और एक की,
क्योंकि बराबर में सब कट जाएगा, सबकी नीड नहीं है कि सबको मैं हटा रहा हूं। ठीक, जब अलग अलग देगा टाइम तब लिखना, परसेंट तो कभी मत लिखना कि बराबर रहेगा सब कट जाएगा। अब यहां से आप P1 P2 और P3 का रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? देखो, जिसका निकालना है ना उस वाले पार्ट को भूल जाओ। जैसे P1 का निकालना है, P1 पार्ट को भूल जाओ, जो नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। नंबर कितना बचा है? 6 और 4 24 लिख दो यहाँ पे, P1 का आ गया। ऐसे सेम करना है, P2 को निकालना है ना, P वाला पार्ट को भूल जाओ, जो नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। नंबर क्या बचा है? 3 गुना 6 18, तो बस 18 लिखो। 18 बस नंबर को लिखना है, इसको मत लिख देना। ठीक है, अगला हमें P3 की निकालना है, तो P वाले पार्ट को 6 को भूल जाओ, बाकी जो बचा नंबर उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो कितना बचेगा? 4 3 12। यहाँ से रेशियो आ गया हमारा, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूना 12। ठीक, हमें बोल रहा है 6% वाली पे, 6% वाला कौन सा है? P3 पे लग रहा है 6%। देखो, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो टोटल हमें दे रखा है कितना? 9,000 रुपये। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखो। तो कितना आया? 2 आया है, 2 का रेशियो आया। और टोटल कितना हमारा? तो 4 3 7 2 9। ये हमारा रेशियो प्रिंसिपल का है। ठीक, 9 से काटोगे 1,000 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 6% पे उसने 2,000 रुपये इंटरेस्ट पे लगाया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 42 पे, जो कि हमारा सीपीयू 2020 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 27,000 रुपए की राशि को दो भाग में ए और बी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी प्रतिवर्ष 15%, मतलब दोनों का रेट सेम है। ठीक, साधारण ब्याज बराबर प्राप्त करता है। ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। आसान क्वेश्चन है, देखो समझना। अब उतना कुछ नहीं लिखेंगे, जरूरत की चीज लिखेंगे। ए हमारा प्रिंसिपल है, इस पे रेट हमारा कितना है? 15% दोनों में है। लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में है, बट लिख दे रहा हूं। ठीक है, टाइम कितना? पहले को 2 साल दे रहा है तो 2 साल, ये बराबर है बी के, ठीक, 15% के 4 साल। टाइम बोल रहे हैं 4 साल, 4 साल के बराबर है। अब यहाँ से देखो 15% पूरा कट गया, 2 से काटो 2 बार में गया। तो यहाँ से हमारा ए और बी का रेशियो आ गया। ए और बी क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक, तो 2:1 आ गया, बराबर में है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो बचा क्या है? सिर्फ 2 ही तो बचा है, तो एक आ गया 2, बी का आ गया 1। ठीक, अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में ए और बी के साथ कुल प्राप्त ब्याज बताना है। ए और बी के साथ ब्याज क्या हमारा? इक्वल है। ब्याज क्या हमारा? इक्वल है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो टोटल हमारे पास 27,000 रुपये है। 27,000। ठीक, टोटल कितने यहाँ पे हमारा रेशियो है? 3, तो 3 से डिवाइड करो। प्रिंसिपल निकालना है तो एक पार्ट कोई निकाल लो, कोई भी निकाल लो आप, जो आपका मन है। एक निकालो, 2 निकालो। तो मैं बी का निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बी का निकाल रहा हूँ प्रिंसिपल। बी बराबर कितना आ जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई 3 से काटोगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9,000 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? बी का प्रिंसिपल आ गया 9,000। अब हमें ज्ञात करना है ब्याज दोनों का। आप सभी को पता है कि दोनों का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो हम एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, 9,000 रुपये प्रिंसिपल, इस पे रेट लगेगा 15% के, दोनों का 15% है। और ये बी वाला है, तो बी वाला कितना? 4 साल रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट्टे में 100 आएगा। तो ये आ गया बी का ऐसा है। लेकिन टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गुना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज बराबर है। ठीक, बस काटो 1 2, 1 2 खत्म। तो 15 6 90, 9 चौक 36, 36 दूना 72। ठीक, नहीं, 15 15 नमा 135, 135 चौका 135 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 के 0, और 4 तिया 12, 2 14 के 4, 4 21 4, 1 5। ठीक, तो यहाँ के 540 गुना 2। ठीक है, और ये बोला कि 0, तो कितना आ गया हमारे? 5400 गुना 2। तो 5400 गुना 2, 54 दूना 108, तो 108 इस पे 00। तो हमारा आंसर आ गया 10,800। तो ए से भी निकाल सकते हो। एक वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पे तो 2 बराबर निकालोगे तो 18,000 आएगा। ठीक है, तो 18,000 में आप 2 साल के लिए लोगे, फिर उसको 2 जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। 2 बताऊंगा तो आप ही का टाइम खराब होगा, एक आप निकालना खुद से। दोनों से ही आएगा, ऐसा नहीं एक से आएगा। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन बोल रहा है
A sum of rupees 5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for interest 1/5 years at 6 interest 2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2 interest 3/4 years at 4% per annum. The ratio of the second part to the first part. ओके हमें बताना है पहले भाग दूसरे भाग के अनुपात। देखो 5,000 रुपए को दो भागों में बांटता है वो, ठीक है। पहले भाग को 4 से 1/5 वर्ष के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज कितना ले रहा है? तो 6 इंटीजर 2/3% प्रति वर्ष की दर से ले रहा है। दूसरे भाग को 4% पर की दर से। समय कितना है इसका? तो दूसरे भाग का समय हमारा 2 से ही 3/4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज दोगुना हो जाता है। हमें दूसरे भाग पहले भाग का अनुपात बताना है। बहुत आसान है। देखो P1 मानो P1, पहले को P1, इस पे देखो टाइम कितना है हमारा? टाइम हमारा है 14/5, तो मल्टीप्लाई करो 4 पंचे 20, 1 21, 21/5 हो जाएगा टाइम। लिखो 21/5। रेट कितना है? तो रेट हमारा इसको मल्टीप्लाई करो 6 3 18, 18 2 20/3, 20/3%, 3% में छोड़। ये बराबर बोल रहा है दूसरे भाग मतलब P2 के कितने समय के लिए? तो देखो समय इसका है 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4। रेट कितना है? 4%। इसके दोगुने के बराबर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। बस खत्म, आ गया हमारा आंसर। काटो, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। और कट रहा है कुछ? कट रहा है। देखो 4 से 4 खत्म, ठीक। 5 से काटोगे 4 बार में गया, 3 से काटोगे 7 बार में गया। अब यहां से हमारा P1 P2 का रेशियो आ जाएगा, लेकिन और भी काट रहा है। देखो 2 से काटोगे ये हमारा कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो यहाँ देखो P1 P2 का रेशियो, लेकिन हमसे बोल रहा है दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। इंपोर्टेंट है, मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। देखो ऑप्शन में दोनों दे रखा है। दूसरे भाग मतलब पहले हमें P2 लिखना पड़ेगा, फिर हमें P1 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा? तो जिस भाग को हमें लिखना पड़ता है उसको मैंने क्या बोलता, भूल जाओ, बाकी जो बचा उसको लिख दो। तो P2 आ जाएगा हमारा कितना? 7 दूना 14। अब P1 आ जाएगा हमारा 11। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो थोड़ा मिस्टेक करते हैं आप 11, ठीक है, अनुपात 14 लिखते तो भी आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन आपका नंबर कट जाता है एग्जाम में। तो नंबर ऐसे बचा सकते हो आप। चल मैंने बता दिया जब ऐसा इक्वल होता है तब क्या करते हैं। अब यहाँ बोला है जब अमाउंट इक्वल मतलब मिश्रधन इक्वल होगा तब क्या करोगे? आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में। मिश्रधन बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है हमारा P + P × R × T/100, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा? 100 P + P × R × T अपॉन में पूरे का 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 100 नीचे वाले को डायरेक्ट इधर लिख दूं 100A, किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब यहां से मैं इसमें से इस दोनों में से P कॉमन ले लूं तब भी किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिखूं मैं 100A बराबर P कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचेगा हमारा 100 + RT रेट इंटू टाइम। अब यहां से मैं यहां से बोलूं आप लोगों को कि मिश्रधन निकालो, ठीक है। तो मिश्रधन तो निकाल ही लोगे। अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल निकालो तो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल निकालने के लिए P को यहाँ छोड़ोगे, इस वाले पार्ट को उठा के नीचे ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा हमारा क्या? 100A अपॉन 100 + RT। अब देखो यहाँ बोल रहा है क्या? मिश्रधन जो है ना वो क्या है? इक्वल है, बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक। ए इसमें कांस्टेंट है तो 100 तो ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि 100 तो नंबर है, नंबर तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिखता हूँ शॉर्ट में CT। तो हमारा P बराबर जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा किसके? 100 + RT के। अब इसमें कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन से क्लियर होगा। सीधा बात समझो, अगर 100 में आप रेट इंटू टाइम जोड़ोगे, ठीक है, अब उसको उल्टा करोगे तो हमारा प्रिंसिपल रेशियो आ जाएगा, ठीक। अभी आएगा समझ, देखो क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपए निवेश करके
प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। मतलब दोनों का अमाउंट इक्वल है, ठीक है, मिश्रण बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताना है। मेंस का क्वेश्चन है, 1 स्टार दो, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, निकालो कैसे, भाई मैंने बताया था आपको कि अगर हम ए और बी का मूलधन के रेशियो निकाले, क्या बोला था मैंने, तो 1/100 प्लस आर टी करोगे आप तो मूलधन रेशियो आ जाएगा। तो 1/100 प्लस आर टी, तो 100 प्लस आर टी, ए का कितना है 10%, 3 वर्ष के लिए, तो 30 जोड़ोगे। बी का कितना है हमारा, देखो, तो 1/100 तो होगा ही, प्लस 8% 5 साल के लिए, तो 40 जोड़ोगे। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया 1/130। ठीक, डायरेक्ट लिखूं मैं यहाँ पे 130 तो कोई दिक्कत, 140 लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, काटोगे खत्म। देखो आप ए और बी कैसे निकालोगे, ठीक है, तो उल्टा लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कितना आ गया 14:13 हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके में अगर आप दिमाग लगाते हो थोड़ा सा, इसको हटाओ, ऐसे बनाओ आप लोग इस तरीके से। देखो ए का कितना 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, 100 100 में कितना जोड़ोगे 10 या 30%, 3 साल के लिए है ना, 130 लिखो, 130%। ये बराबर किसको हो जाएगा, बी का, बी हमारा क्या है, देखो बी हमारा क्या है प्रिंसिपल, ठीक है, ए भी हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में क्या करते हैं 100 प्लस 80% जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा मूलधन आता है। ठीक, इसका कितना 8% 5 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 140%। डायरेक्ट आ गया, तो परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ गया कितना 14:13 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्यों, रेशियो में दिक्कत है तो ऐसे निकालो, जिसका निकालना है उस पार्ट को भूल जाओ, जो बचा हो नंबर वो लिख दो। एक आ गया, बी का निकालना है तो बी वाला पार्ट को भूल जाओ, जिसका निकालना है, निकालना किसका है बी का। ठीक है, तो बी वाला पार्ट भूल गए, जो बचा नंबर वो नंबर लिख दो, 14:13 आ गया। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए जो है ना 9100 रुपये निवेश किया था, तो मतलब यहां से देखो 14 बराबर कितना आ जाएगा 9100। हमें बी का पहले प्रिंसिपल निकालना है, तो बी बराबर निकालो, तो बी हमारा कितना है 13, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा 9100 बट्टे 14 गुना 13। 14 से काटेंगे 14×6 = 84, 6 बार में, ठीक है, और कितना बच जाएगा 4 तो 11 बच 7, 14×5 = 70, जीरो। यहां से आ गया हमारा ए का प्रिंसिपल आ गया 650 गुना 13। हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, करने की नीड नहीं है। आगे हमें बोल रहा है इसका, इस प्रिंसिपल का 90% बताना है। ठीक है, तो 90% बताना है ना, इसका 90% निकाल दो, 90/100। यही तो पूछा है, बी के निवेश की गई राशि का 90%। बस काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो यूनिट से देखते हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 5 दिया 15 का 5, 9 बचा 45 का 5, यूनिट में कितना चाहिए 5 चाहिए, तो कितना आ गया 7605 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगर किसी और में 5 होता तो आसान था, 13 से मल्टीप्लाई करते पहले 5 में, फिर करते 6 में। ठीक है, उसके बाद जो आता उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते, आसान था, हार्ड नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि हमारा एमटीएस 2020 का पूछा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि किसी व्यक्ति ने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो पुत्रों में 1,45,600 रुपए ब्याज दी, दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया, यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु में होने वाले बराबर धनराशि मिली, मतलब मिश्रण बराबर मिला। ठीक, तो छोटे पुत्र ने कितनी राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया था। मतलब एक पिता जो है, ठीक है, अपने पुत्र को दे देता है पैसे 1,45,600, इसको दो भाग में बांट के देता है। एक उसका 15 साल का बेटा है, एक उसका 13 साल का बेटा है। बोल रहे जब तुम बालिग हो जाओगे 18 साल का हो जाओगे ना, दोनों का पैसा बराबर मिलेगा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करना, बराबर ही मिलेगा। ठीक, तो अभी क्योंकि एक को ज्यादा देना पड़ेगा, एक को कम देना पड़ेगा। कैसे, देखो एक बेटा उसका है 15 साल का 15 ईयर्स का, दूसरा उसका है 13 साल का 13 ईयर्स का। दोनों को मैच्योर होना 18 साल का पूरना है। इस बेचारे को मात्र 3 साल के लिए इंटरेस्ट पे पैसा रखना पड़ेगा, ये तो रखेगा 5 साल। देखो इंटरेस्ट आपको ज्यादा कब मिलता है, जितना ज्यादा दिन देगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।
तो पहले वाले बेटे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और छोटे वाले को कम देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक रहेगा तब उसका ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, कम पैसा ज्यादा दिन रख के ज्यादा इंटरेस्ट पाएगा, वो ज्यादा पैसा कम दिन रखे बराबर इंटरेस्ट पाएगा। नया समझ अभी आएगा। देखो पिछले क्वेश्चन से ही लिंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, मिश्रधन बराबर धनराशि बराबर है। तो देखो जो ये हमारा हो गया लार्ज बेटा, बड़ा बेटा, यह हो गया स्मॉल बेटा। लार्ज बेटा को कितना मिलेगा, लार्ज वाले को बेचारा 3 साल तक पैसा रखेगा 10% पे, तो 100 प्लस 80% 130% मिलेगा इसको। जो स्मॉल वाला बेटा है उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 10% जो 5 साल रखेगा, कितना मिलेगा 100 प्लस 80%, 10 50 50 तो 150% मिलेगा। ठीक, 150% मिलेगा। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ से लार्ज और स्मॉल का रेशियो आ गया कितना, 15:13 में बटेगा। ये क्या है, प्रिंसिपल रेशियो आया है। ठीक, अब यहाँ से बांटो। देखो टोटल पैसा कितना है उसके पास, तो है उसके पास 145,600। इसको बांटना है 2 लोगों में। ठीक, छोटे वाले को पता करना है तो 13 से मल्टीप्लाई, टोटल से डिवाइड कर दो, कितना 28 से डिवाइड कर दो बस। अब आगे काटने की बारी। ठीक, 28 से मत काटो इसको 4 से, 4 7 28, 4 से काटो, 4 3 12, बच जाएगा हमारा कितना 25। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 4 चौक 24, उसके बाद 4 चौका 16, डबल जीरो, 7 से काटो, कितने में जाएगा 7 5 35, 7 दूना 14। ठीक, डबल जीरो। तो यहाँ से छोटे वाले बेटे कितना मिला, मतलब कितना पैसा लगाया था उसने, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 जीरो। ठीक है, 13 दूना 26 का 6 हाथ में रह गया 2, 13 5 65 2 67, 67,600 रुपये उसने इंटरेस्ट पे लगाया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। चलो मैं बताता हूँ। देखो एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, इन बच्चों का उम्र 12 साल और 14 साल है। यह पैसा 18 वर्ष की आयु में इन्हें दिया जाए। इन्हें वर्तमान में इस पैसा को इस प्रकार बांटा गया है कि 18 वर्ष होने पर उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। तब इनके पैसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर जमा कर दिया गया है। तो छोटे बच्चे का भाग बताना है। दोनों में छोटे बच्चे का पूछ रहा है, छोटे बच्चे का ही बताएंगे। ठीक, देखो गरीब आदमियों का बेचारा 18,750 रुपये छोड़ा, मतलब दे के मर गया। बोला मेरे पैसे बेटे का पैसा ऐसे बांटना कि दोनों को 18 वर्ष पूर्णे में ना बराबर पैसा प्राप्त हो। ठीक, एक है 12 साल का 12 ईयर का, दूसरा है 14 साल का 14 ईयर्स का। 18 साल पूर्णा है दोनों को। ठीक, तो ये बेचारे को 6 साल लगेगा 18 साल पूर्णे में, इसको लगेगा 4 साल। इस वाले को हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसको कम। जितना ज्यादा टाइम तक ज्यादा दिन तक रहेगा ज्यादा ब्याज प्राप्त करेगा। जो कम दिन तक रखेगा बेचारे को कम पड़ेगा ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन ब्याज उसको साधारण ब्याज और मूलधन मिला करके जो मिश्रधन आएगा दोनों को बराबर मिलना चाहिए। ठीक, तो बस निकाल लो। देखो 2 बेटा है, एक है ये बेला हो गया स्मॉल, ये बेला हो गया लार्ज। स्मॉल वाले कितना मिलेगा, देखो 100% 80%। ठीक, दोनों को 5% था 6 साल के लिए। ठीक, इसको 5% 30, 130% मिलेगा छोटे वाले को। बड़े वाले को मिलेगा 100% 80, 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% मिलेगा। इसको परसेंट नहीं लिखा हूँ, कट जाता है, जीरो से जीरो भी कट जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल और लार्ज का रेशियो आ गया, कितना आ गया 12:13। हमें बताना छोटे वाले का, छोटा वाला कितना है 12। टोटल हमारे पास पैसा है 18,750 रुपये। टोटल कितने में बटेगा, तो बटेगा हमारा 25 में। 25 जिसका प्राप्त करना है उसको लिखो ऊपर, तो लिखो 12। 25 से काटोगे, कट रहा है 25 से काटोगे, सीधा काटेंगे हम 25 से 25 से 175। ठीक है, 25 से कहीं नहीं, 7 बार में गया 175, 187 में से 175 घटाओ, कितना बच जाएगा हमारा ये, तो 2 इधर बच जाएगा 125। तो 25 से 5 बार में गया, 1 जीरो आ गया। 12 से मल्टीप्लाई करो, जीरो का जीरो। ठीक है, 5 दूना 12 पंचे 60 का जीरो, हाथ में रह गया 6, 12 से तो 84 6, 84 6 कितना हो गया 90। तो 9,000 रुपये छोटे वाले को मिला था जब जमा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 4800 रुपये है।
यदि मूलधन में 20% की वृद्धि की जाती है और दर को 3/5 गुना कर दिया जाए तथा समय को 2/3 गुना कर दिया जाए तो नए साधारण ब्याज पता लगाना है। क्या कैसा है क्वेश्चन, हार्ड है या चलने वाला है? चलने वाला है। ठीक, देखो पी जो उसका है मतलब मूलधन है उसमें 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब मूलधन को 120 कर रहा होगा, 120/100। जो उसका रेट है ओरिजिनल उसको क्या बोल रहा है कि 5/3 गुना कर दिया है, 5/3 गुना कर दो। जो उसका बेचारे का टाइम है उसको 2/3 गुना कर दिया, 2/3 गुना अपॉन में 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखते हैं ना हम। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हुआ? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखो अब इस सब में से मैं इस को बाहर निकाल लूँ, पी इंटू आर इंटू टी को बाहर निकाल लूँ, यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा हमारा ब्रैकेट में 120, 100 को भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर ये वाले 100 को भी 120/100 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अच्छा देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है? 100 क्या होता है हमारा? ऐसा ही होता है। ये हमारा क्या है? ऐसा ही। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है 4800। अब इसी के साथ कर दो 120/100 गुना 5/3 गुना 2/3। काटो 1 0, 2 0 खा गया और कटता है। देखो 3 से काटोगे 16 बार में 16 48, 3 से काटोगे 40 बार में, मल्टीप्लाई करो 16 पंचे 80, 80 अठे 8 8 64, 6400 हो गया इसका आंसर। देखो ये सब चीज आपको समझाने के लिए था। आपको बनाना कैसे है? मात्र इतना लिखना है, कितना? 4800 में जो बोला है ना वो कर दो। बोला 20% की बढ़ती, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 6/5। ठीक, उसके बाद 5/3 कर दिया तो 5/3, उसके बाद क्या कर दिया 2/3। आपका न्यू वाला क्या होगा? साधारण ब्याज आ जाएगा जब काटोगे तब। तो आपका आंसर इतना ही में है। ठीक, ये सब नहीं करना है आपको, समझाने के लिए था आपके लिए बस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि मूलधन में 20% की वृद्धि की जाए और दर को 6/5 गुना कर दिया जाए और समय को 2/3 गुना कर दिया जाए, साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता है। जो नया वाला साधारण ब्याज 2400 प्राप्त होता है। तो हमें बताना प्रारंभिक साधारण ब्याज पता लगाना है। अभी में जो हमने निकाले थे पीछे क्या निकाले थे? न्यू एस आई। न्यू एस आई निकाले थे, अगर उससे उल्टा गुना कर दो तब भी आ जाएगा। उल्टा गुना अगर आप नहीं करना चाहते हो, अब क्या करोगे? आप यहाँ से करोगे 2400 रुपये दे रखा है हमें न्यू वाला, 2400 रुपये बराबर ओल्ड एस आई। ओल्ड एस आई बोल रहा है मूलधन में क्या कर रहा है? 120% बढ़ा रहा है, मतलब 100%, मतलब 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120/100 हो गए। ठीक, टाइम वो कर रहा है कितना? टाइम कर रहा है 2/3 और रेट कितना कर रहा है? 6/5। तो 6/5 और टाइम कर दो 2/3। जो कट रहा है उसको काटते चलो। ठीक है, तो 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, कितने बार में गया? 20 बार में गया। ठीक, अब यहाँ से कट रहा है हमारा 3 से काटोगे तो 2 बार में, 2 दूना 4 से काटोगे तो 25 बार में, 25 पंच 125 दूना 250, उस पर 1 0 आ गया हमारा ओल्ड एस आई। कितना आ गया? 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे, जो कि हमारा एमटीएस का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8 से बढ़कर 12.5% हो जाती है। ठीक, एक व्यक्ति वार्षिक आय में 459 रुपए की वृद्धि होती है तो मूलधन ज्ञात करना है। अरे बहुत आसान है, इसको तो उड़ा दोगे ऐसे। देखो 8 से बढ़ के कितना हुआ है? 12.5 हुआ है। कितने की वृद्धि हुई है देख लो, 4.5 का हुआ है तो 4.5% बराबर हमें दे रखा है 459। हमें निकालना क्या? मूलधन। तो मूलधन अपने आप में होता है 100%, जो प्रिंसिपल होता है 100%। निकाल लो कितना हो जाएगा 459 अपॉन 4.5 इंटू 100। ठीक, दशमलव हटाओगे 10 आएगा ऊपर, काटोगे 2 बार में, काटोगे 5 से 9 45, 9 बार में, 9 से काटोगे तो 9 बचा 45, 9 इकाई 9, मल्टीप्लाई कर दो। 51 दुना कितना होता है? 102, उस पर ये वाला 2 जीरो बैठा दो। कितना आ गया हमारा? ये 10,200 रुपया मूलधन था। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर।
देखा आपने कितना आसान था ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन बोला है हमसे, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक, 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे x+5% की दर से वार्षिक दर से ब्याज से निवेश किया जाता, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x+5% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो हमें मूल धनराशि ज्ञात करना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है। ठीक, बहुत आसान है। देखो, अगर पहले वो बेचारा x% से कितना साल के लिए, 5 साल के लिए करता, अब क्या कर रहा है वो x+5% से 5 साल के लिए कर रहा है। दो का डिफरेंस देखते हो तो कितने का डिफरेंस है, देखो यहाँ से हो गया हमारा 5x। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5x+25। डिफरेंस देखते हो, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं, इसमें से इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 का डिफरेंस, परसेंट में। ठीक है, सब परसेंट में है, ये मत भूलना, भी परसेंट में। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा 25%। 25% की वैल्यू दे रखा हमें 9200। हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को हम मानते हैं 100%। 100% निकालो, कितना हो जाएगा, तो 9200 बट्टे में 25 गुना 100। 25 से काटोगे 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो तो आएगा ही, 4 दूना 8 का 8 और 9 चौक 36, कितना आ गया 36,800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। सीपीयू 2019 का पूछा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, क्विक मीटर मैथ 516, सर्च मारोगे ये वाला लोगो आएगा या इसको स्कैन कर। ठीक, आज जो कोर्स हमारा क्या है, एक कामयाब मर्द के पीछे औरत नहीं, एक बाप की पूरी जवानी होती है। ठीक है, आप लोग उस ख्वाब में मत रहो कि हमारे कामयाबी के पीछे कोई आएगी नहीं, आपके बाप का मेहनत है, पापा का मेहनत है। ठीक, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। कुछ भी नहीं समझ आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।